इस भारत भूमि पर बहुत से ऐसे बलवान हुए, गुणवान हुए, धनवान हुए, जिन्होंने अपनी ओर से चेष्टा की कि मैं परमात्मा के संविधान में भी बदलाव लाने की चेष्टा करूंगा। यहाँ तक कि चारों तरफ मुनादी करवा दी कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं जो कुछ बनाऊंगा उसे परमात्मा की ही कृति मानी जाएगी। रावण, हिरण्यकश्यप और उसी परंपरा में कंस ने अपनी ओर से चेष्टा की कि पूरे विश्व के ऊपर मैं अपना अधिकार जमाऊं, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। यहाँ तक कि अपने आप को ईश्वर मानना शुरू कर दिया। आज मथुरा के राज्य परिसर में कंस मृत पड़ा हुआ है, कोई रोने वाला नहीं। सभी लोग कंस के मृत शरीर को देख रहे हैं और जब कोई उसके समीप नहीं पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण उसे उसी हालत में छोड़कर अपनी मां देवकी और वसुदेव के यहाँ पहुंचे, बंधन मुक्त किया, मथुरा के सिंहासन पर महाराजा उग्रसेन को बैठने के लिए संकेत किया। आप ये राजकाज संभाले। वसुदेव और देवकी ने प्रभु से कहा कि श्री कृष्ण, तुम्हारा जैसे कोई भी संस्कार भी हुआ है अथवा नहीं। भगवान ने कहा, भैया मैं तो गायों के विषय में बता सकता हूँ, बच्चों के विषय में बता सकता हूँ। वो जो गैया के पीछे मधुबन हो ही बढ़ाए, चार पहर वंशी बट भटके, सांझ परे घर आए। प्रातः काल जाता
तो संध्या समय भी वापस लौटता है। पढ़ने लिखने का अवसर ही नहीं मिला। मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं। ये प्रभु की लीला वैचित करी। जैसे कोई विद्वान आदमी नाटक में मूर्ख का पाठ करे, आप सुन, तो वहां उसकी विद्वता दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो पाठ कर रहा है मूर्ख का, पर मूर्ख का। जैसे कोई समाज का सज्जन व्यक्ति नाटक में पाठ करे रावण का, जैसे समाज का कोई झूठ बोलने वाला व्यक्ति नाटक में हरिश्चंद्र बन गए। समाज की दृष्टि में तो वो झूठा है, लेकिन मंच पर वो सत्यवादी की भूमिका निभा रहा है। देखने वाले को ऐसा लगता है ये हरिश्चंद्र, ये सत्यवादी। तो आज ईश्वर अपनी ईश्वरता का परिचय नहीं दे रहे। मानवीय लीला के अनुसार आज अपने माता पिता को दर्शा रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं। माता पिता गुरुकुल में भेजते हैं, महर्षि संदीपन के आश्रम में। महर्षि संदीपन प्रसन्न हो जाते हैं, श्री कृष्ण आज मैं धन्य हुआ तुम्हारे जैसे शिष्य को पाकर। अब मुझे चिंता नहीं, एक बार शरीर छूट भी जाए तो इतना तो याद रहेगा कि मैंने ब्रह्म को शिक्षा दी है, मैंने ईश्वर को अपने विद्यालय में पढ़ाया है। अब मुझे चिंता की जरूरत भी नहीं, मैं चिंता कर भी नहीं सकता। श्री कृष्ण, लेकिन समझ में नहीं आता कि तुम पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो। कुछ ही दिनों में सारी विद्याएं प्राप्त की, वापस मथुरा आए। आज देवकी माता अपने हाथों से सुंदर सुंदर भोजन बना रखी है। बचपन का दिन तो यशोदा के यहाँ बिता दिया, पता नहीं क्या खिलाई होगी नहीं खिलाई होगी। वहां से आने के बाद गुरुकुल की ओर गया, पता नहीं गुरु के आश्रम में उसे आने को मिला होगा कैसा। आश्रम तो आश्रम है। आज मैं अपने हाथों से गोविंद को भोजन कराऊंगी। सुंदर सुंदर भोजन बनाए, दूध का कटोरा उस थाल में रखा और उसे ढक दी। उद्धव जी बैठे हुए थे। देवकी माता ने श्री उद्धव जी से कहा, उद्धव, गोविंद से कहो भोजन कर ले। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए गए। चारों तरफ देखा, जब कहीं भगवान श्री कृष्ण दिखाई नहीं दिए तो मथुरा के राजप्रसाद की ओर देखा। छत के ऊपर भगवान खड़े हैं, प्राचीन दिशा की ओर देख रहे हैं। ब्रजभूमि की ओर निहार रहे थे, आंखों में अश्रुबिंदु भर आया। श्री उद्धव जी पहुंचे और प्रभु को देखा। श्री कृष्ण, क्या बात है, तुम्हारे आंखों में अश्रुबिंदु, मैं क्या देख रहा हूं? प्रभु ने कहा, उद्धव, मोहि ब्रज विसरत नाहि। उद्धव जी, मुझे ब्रज की याद आ रही है, मैया की याद आ रही है, बाबा की याद आ रही है, ग्वाल वालों की याद आ रही है। तुम एक काम करोगे,
तुम ब्रज में जाओगे? श्री उद्धव जी ने कहा, पहले भोजन कर लो, उसके बाद तुम जैसे कहोगे श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूंगा। और भगवान उद्धव जी के साथ आए। मैया देवी की जो भोजन का थाल लगा चुकी थी, उस भोजन के थाल को जब देखा, उसके ढक्कन को उठाकर के एक किनारे रखा, तो दूध का कटोरा देखते ही प्रभु के आंखों में सूर्य उभरा। मैया यशोदा की याद आई और वहां से उठे, फिर राजमहल के छत की ओर चले गए। देवकी माता रो पड़ी। उद्धव से कहा, उद्धव श्री कृष्ण को मेरे हाथों का भोजन अच्छा नहीं लगता क्या? आखिर आज उसने भोजन को क्यों ठुकराया? आप उसके मित्र हैं, जाइए पता कीजिए। और उद्धव जी जैसे प्रभु के समीप पहुंचे, प्रभु ने कहा, उद्धव मैया से कहना कि यदि मेरे लिए भोजन बनाए तो उसमें दूध का कटोरा न रखे। जब दूध की कटोरे की ओर मेरी दृष्टि जाती है तो मुझे मैया की याद आती है, बाबा की याद आती है, ग्वाल वालों की याद आती है, गोपियों की याद आती है। कहते कहते नेत्र सजल हुए। उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान था, और क्यों न हो, क्योंकि साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य थे और वृष्णि वंश के मंत्री भी थे। विश्व का अद्वितीय ज्ञानी उद्धव जी से बढ़कर के और कोई ज्ञानी उस समय नहीं था। उद्धव जी की चर्चा आती है शास्त्रों में, बड़े उच्च कोटि के ज्ञानी, और आज ज्ञान का अभिमान प्रदर्शित हुआ। भगवान के सम्मुख खूब जोर से हाहाकार लगाए, अरे श्री कृष्ण, तुम उन अनपढ़ गंवारों को याद करके रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो। और जैसे उद्धव जी के मुख से निकला कि वो अनपढ़ और गंवार, भगवान को अच्छा नहीं लगा। उद्धव, तूने ब्रजवासियों को अनपढ़ कहा और गंवार कहा, अब तो जब तक तुम पढ़ करके नहीं आओगे मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। और भगवान ने प्रसंग बदल दी। उद्धव, तुम ब्रज में जाओगे? भगवान ने कहा, गच्छोद्धव सौम्य पितृर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगादि मत संदेशे विमोचय तामनमस्कामत् प्राणामदर्भ्येत देहिकाः मामेव देहिकं पृष्ठम् आत्मानं मनसा गताः। कहा, गच्छोद्धव ब्रजं सौम्य पितृर्नो प्रीतिमावह। उद्धव, तुम ब्रज में जाओगे? गोपीनां मद्वियोगादि, गोपियां जो मेरे वियोग में रो रही होगी, गोपीनां मद्वियोगादि मत संदेशे विमोचय, तुम उन्हें जाकर के हमारा संदेश सुना दोगे। तामनस्कामत् प्राणामदर्भ्येत देहिकाः, जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन मेरे चरणों में अर्पण कर दिया है, ऐसे मेरे बाल सखाओं को समझाओगे, बाबा को समझाओगे, मैया को समझाओगे। उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान था, कहा कि मेरे जाने की देर है। श्री कृष्ण, मैं गया और ऐसे ज्ञान की गाथा खोलूंगा कि लोग तुम्हें सपने में भी याद नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, एक बार जाओ तो सही। और उद्धव जी ब्रजभूमि की ओर चलने लगे तो भगवान ने अपना पीताम्बर उठा दिया। क्या पता ब्रजवासी तुमसे बात करे या न करे, इसलिए हमारा परिधान लेना एक पीताम्बर ही है। और अभी तो आगे बढ़े हैं, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव को समझाने की चेष्टा की और बच्चे को संभालो, बताओ सुनी हो तो जिसके बच्चे हैं वो संभालने की जरूर चेष्टा करें। श्री उद्धव जी
अभी मथुरा से चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पढ़ता तार देंगे प्रेम दीवाने। आगे बढ़े, वृक्षों ने रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? श्याम का संदेशा लाए हो तो मुझे सुनाओ, मुझे सुनो। जहाँ देखो श्याम ही श्याम, श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन। श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन। आठों याम उधो हमें, श्याम ही सो कांधे। श्याम गति श्याम मति, श्याम सो हमारो रति। श्याम सुखदाई ते भुलायो धन धाम। श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारे। जिसके रोम रोम में श्री कृष्ण समाये हो, तथा पत्रादि वृक्ष सबकी ओर से एक ही आवाज आ रही थी, श्याम कहाँ, श्याम कहाँ। रास्ता रोका, करीब के कांटों ने पीताम्बर को अपनी ओर खींचने की चेष्टा की। इधर उद्धव जी आगे बढ़ रहे हैं और उधर जब से भगवान श्याम सुंदर आए, ब्रजभूमि की क्या दशा थी। एक ही आवाज, लोग आकाश की ओर देखते और पक्षियों से भी कहते कि कोई संदेश है तो सुना जाए। सोने गगन के सुन रे पंछी, सोने गगन के सुन रे पंछी। कुछ संदेश सुना आज मेरे श्याम घर सभी लोग आकाश की ओर देख रहे हैं, गौशाले की ओर देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली की ओर जाकर के दिन भर बैठे रहते। छोटे छोटे बच्चे भोजन का डब्बा लेकर के मथुरा वृंदावन रोड के ऊपर बैठ जाते। शायद आज श्री कृष्ण आएगा, आज श्री कृष्ण आएगा। सायंकालीन बेला में जब वापस घर जाते, माताएं पूछती, बच्चों आपने भोजन किया? सबके आंखों में अश्रु बिंदु होते। हाँ, श्री कृष्ण के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। जब से गया है मुझसे कुछ खाते नहीं बनता। कहते कहते वो पढ़ते, माताएं रोने लग जाती।
प्रभु प्रेम में आंसू बहाते सबके सब गायों ने घास खाना बंद कर दिया था, सबकी आंखों में अश्रुबिंदु ही थे। आज जैसे उद्धव जी को देखा, बच्चों के शरीर में पता नहीं कहां से चेतना आ गई, सबके सब दौड़ खड़े, देखो श्री कृष्ण आ रहा है। क्योंकि उद्धव जी के शरीर के ऊपर भगवान के परिधान थे, पीताम्बर थे। उस पीताम्बर को देखा और बच्चे दौड़ कर रथ के करीब जैसे आए, उद्धव जी को देखा तो पुनः आंखों में अश्रुबिंदु। उद्धव जी ने पूछा, बच्चों आप उत्साह के साथ यहाँ आए थे, किंतु आपकी आंखों में अश्रुबिंदु, ये मैं क्या देख रहा हूँ? बच्चों ने सजल हृदयों से उद्धव जी की ओर देखा, ये जो तेरा पीताम्बर है ना, इसे देख करके हमें भ्रम हो गया। हमें लगा कि शायद हमारा कृष्ण आ रहा है, हमें क्षमा कर देना मेरे भाई, तुम जो भी हो जहां जा रहे हो जाओ। उद्धव जी रथ से नीचे उतर आए और पूछा, आखिर क्या बात है? आप सभी श्री कृष्ण को इतना याद करते हैं? कहा ये बताओ, नंद बाबा का मकान कौन सा है, बता सकते हो? बच्चों ने एक पतली सी नाली दिखा दी जो अनवरत बह रही थी। कहा इस नाली के किनारे किनारे चलेगा, जहां से जल निकल रहा होगा वही नंद जी का भवन होगा, क्योंकि वो जल और कुछ नहीं थे, गायों के आंसू थे। नंद और यशोदा श्री कृष्ण के वियोग में रोते रोते अपनी आंखों की ज्योति समाप्त कर उद्धव जी आगे जैसे बढ़े, आवाज आई, मोरे श्याम छोड़ गए
जब नंद भवन के करीब पहुंचे, दरवाजे पर रथ रोका तो दासियों ने जाकर के सूचना दी, मैया गोविंद आया है। यशोदा जी की तो हालत गंभीर थी। श्री कृष्ण के वियोग में धीरे धीरे आंखों की ज्योति भी समाप्त होने लगी थी। किसी तरह हिम्मत जुटा करके घर से बाहर निकली, लेकिन जैसे उद्धव को देखा पुनः आंखों में अश्रुबिंदु भराए दासी से कहा कि ये गोविंद नहीं, गोविंद जैसा वेश बना रखा है, तो इसकी सेवा करते सत्कार करते। और गोपियां जैसे सुनी उद्धव आए, बाल बालों ने जैसे सुना उद्धव आए, कानों कान सबके यहाँ समाचार मिल गए। नंद बाबा गौशाला में थे, जैसे उद्धव जी को देखा दौड़ उद्धव गोविंद कुशल से है, कभी अपने मैया को याद करता है, कभी अपने बाबा को याद करता है। कहते कहते रो पड़े। उद्धव जी को गौशाला की ओर ले गए। देखो उन गायों की क्या दशा है। जब से गोविंद गया है इन लोगों ने घास खाना बंद कर दिया, बस इनके शरीर में प्राण मात्र शेष रह गए हैं। गायों की दशा देख करके उद्धव को एक बार घबराहट हुई। बाबा ने सारी स्मृतियों का गान किया। ये जो गाय है श्री कृष्ण इसी का दूध पीता था। पहले गौशाला में रात भर भी प्रातः कालीन बेला नंद बाबा ने सारी स्मृतियों का गान करना शुरू किया। उद्धव जी मुश्किल से छुट्टी लिए कि मैं जरा नित्य क्रिया इत्यादि में जाऊंगा, फिर आकर के आपकी बात सुनूंगा। स्नान इत्यादि करके सवेरे सवेरे मैया यशोदा के पास जैसे पहुंचे तो यशोदा जिस शैया के ऊपर भगवान विश्राम कर रहे थे उसी शैया के पास बैठी और उठा रहे थे। श्री कृष्ण बहुत देर हो गई, उठो स्नान करो। स्नान करने के बाद कुछ कीर्तन करो, भजन करो। मैया यशोदा उठा रही। मैया यशोदा हरि को जगाती, जागो मेरे मोहन नाथ को। मैया यशोदा हरि को जगाती, जागो मेरे मोहन नाथ को। तेरा यही है हरि गीत गाओ, गोविंद नमो सवेरा हो गया। स्नान करो। स्नान करने के बाद मन भावत जो इच्छा है कुछ करे काम और गोविंद का गुणगा प्रातःकालीन वेला और ये समय भजन करने का भी होता है। जीवन बहुत कम है, इसलिए अधिक नहीं तो सुबह शाम गोविंद के गुण को गा, अधिक नहीं तो 24 घंटे में से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम परमात्मा को दो। बाकी समय तो संसार में बीतेगा ही। आप न चाहेंगे तब भी संसार के लिए सारे उद्योग करने होंगे, लेकिन यदि इस व्यस्त जीवन में 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम यदि आपने परमात्मा को दिया तो प्रभु के खाता में आपका नाम अंकित हो जाएगा। आखिरी में हिसाब करो
चुकाना पड़ता है। खाता बही खोलने के बाद और हिसाब किताब चुकाने में कितनी समस्या आती है यह आप सभी भली भांति जानते हैं, क्योंकि दिन रात हिसाब करने वाले लोग। अगर कोई हिसाब न चुकाए कोई ग्राहक, तो आप उसके साथ सख्ती से पेश आते हैं। एक दिन चुकाना होगा और वहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं। संसार में भले ही बहाना बना ले, लेकिन वहाँ किसी का कोई बहाना नहीं चलता है। इसलिए इस घड़ी को खोना मत। प्रातः काल का समय बड़ा ही विलक्षण समय। उद्धव जी जैसे पहुंचे तो देखा मैया करे मेरे लाल उठो और करके स्नान करो, गोविंद का गंगा। सुबह सुबह का समय है, कुछ कीर्तन करो। और आप भी अधिक नहीं तो कीर्तन कई दिनों से कह रहा है, बड़ा सुंदर कीर्तन है और आप गाएंगे। हो सकता है धीरे धीरे आपके साथी भी बढ़ जाए। मेरे विचार से युवकों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अधिक नहीं 10 युवक तैयार हो जाए और सुबह सुबह हारमोनियम ढोलक लेकर के और गलियों में प्रभात फेरी निकाले। अपना जीवन तो धन्य होगा, जिनके कानों में आवाज जाएगी वो भी धन्य हो जाएंगे। और बहुत सुंदर राम और कृष्ण दोनों इसमें संगीत में एक बार सुनिए और
तनाव दूर होता है किसी भी समय कीर्तन करने से। लेकिन प्रातःकालीन वेला में यदि आप कीर्तन करें तो वो कई गुना अन्य समय से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति तब होती है जब निष्ठापूर्वक प्रातःकालीन वेला निराहार रह करके। आज तो एकादशी भी है, बहुत ऐसे भी साधक होंगे जो जब भी नहीं लिया कुछ मेरे जलाया साधु है। एकादशी के दिन तो कई जगह जागरण भी होता है, रात भर लोग कीर्तन करते हैं। कई प्रदेशों में देखा है हमने, कई प्रदेशों में कई अंचलों में सामूहिक रूप से बैठ करके कीर्तन करते हैं, घर में कीर्तन करते हैं, मंदिरों में जाकर के कीर्तन करते हैं। एकादशी के दिन सारी रात जागते हैं, खूब कीर्तन होता है। वो बरभागी हैं जो कीर्तन करते हुए भगवान नाम संकीर्तन एवं यशों का गान करते हुए यात्रा पूरी करते हैं। यात्रा तो सब लोग करते हैं, लेकिन वो बरभागी हैं जो प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए यात्रा करते। प्रातःकाल की घड़ी जो है सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, अमृत वेला। और ये आप क्या इस पृथ्वी पर जब भगवान आए राम और कृष्ण के रूप में, तो मैया कौशल्या मैया यशोदा ने कहा उनको बेटो सुबह का समय है, सवेरे सवेरे कीर्तन करनी चाहिए, भजन करनी चाहिए। मैया यशोदा हरि को जगाती, जागो मेरे मोहन आंख खोलो, बेला यही है हरि गीत गाओ, गोविंद दामो धर्मा। उठो श्री कृष्ण, तुम्हारे उठने का समय हो गया। पीछे उद्धव जी थे, उद्धव जी ने कहा मैया किसे जगा रहे हो? अपने लाल को, अपने श्री कृष्ण को। उद्धव जी ने कहा लेकिन वो तो मथुरा में है। तब कहीं जाकर के पता चला यशोदा को कि हाँ वो तो मथुरा में है। उसे गए हुए तो वर्षों बीत गए, अभी तक वापस नहीं आए। बस श्री कृष्ण की स्मृति को लिए हुए आंखों में अश्रुबिंदु भर ली और एक बार सजल नेत्रों से जब उद्धव की ओर देखा, उद्धव से कहा उद्धव गोविंद कभी अपनी मैया को याद करता है। देखो यहाँ बैठ करके वो मक्खन खाता था, यहाँ बैठ करके वो भोजन करता था, ये उसके सोने का स्थान है। मैं जानती हूँ कि क्यों उससे नाराज है। एक बार मैंने उसे उखल में बांध दिया था, हालांकि मुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन अपने मन में बात रखी। मैं जानती हूँ इसीलिए वो मुझसे नाराज है। कर करके गया कि हम परसों वापस आएंगे, आज परसों बीत गए, नहीं आए। उद्धव जी कई दिन कई रात नंद और यशोदा के यहाँ बिताए। अवकाश मिलने पर जब गोपियों के बीच गए तो गोपियों ने सुना कि उद्धव नाम का एक आदमी मथुरा से आया है जो अपने को श्री कृष्ण का सखा बता रहा है, मित्र बता रहा है, श्याम का संदेशा लाया है, चल करके पूछे। और गोपियों ने आगे बढ़ करके पूछा उद्धव संदेशा लाए हो? कहा तो मैं अपने श्याम सुंदर की बात जानना चाहती हूँ, वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, किस स्थिति में रह रहे हैं, ये जानने की इच्छा है। एक चिट्ठी निकाल करके उद्धव जी दे दी, ये संदेशा है, पढ़ लेना। और सभी गोपियों ने अपनी आंखों से लगा करके दो चार आंसू की बूंदे उस पर गिरा दी, बिल्कुल उस पत्र को गीला कर दिया और उद्धव के हाथ में वापस कर दिया। उद्धव लो हमने पढ़ लिया। कहा देवियों तूने तो इस पत्र को भिगो दिया। कहा तुम आंसू की भाषा समझते हो?
यदि भाषा समझते होगे तो हमने उत्तर दे दिया, जाओ गोविंद को दे देना। उद्धव जी ने यहाँ अपने ज्ञान का भंडार खोला। तुम लोग अल्पज्ञ हो, अज्ञानी हो, श्री कृष्ण के विषय में आंसू बहा रही हो। जानती हो श्री कृष्ण क्या है? क्या है? कहा वो साक्षात ब्रह्म है, न माता, कहा उसकी न माता है न पिता है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्मेव च। कहा न उसके माता है, न कोई पिता है, न कोई अपना है, न कोई पराया है, न पत्नी है, न पुत्र है, कोई भी नहीं है। वो निरंजन है, वो निर्गुण है, वो निर्विकार है, वो अजन्मा है, अलग है। और ब्रह्म का निरूपण करना शुरू कि अयम आत्मा ब्रह्म, देखो वो सबकी हृदय में समाहित है, सब जगह उसकी सत्ता है। तुम उस ब्रह्म को पहचानो। कृष्ण के न कोई माता है न कोई पिता है, साक्षात ब्रह्म है। अगर तुम लोग मेरी बात सुनोगी तो मैं ब्रह्म से मिला दूंगा। और 3 घंटे तक ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया उद्धव जी ने। बाद में पूछा, गोपियों मैंने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान तुम्हारे पल्ले पड़ा? गोपियों ने कहा, उद्धव क्या कह रहे थे तुम? उद्धव जी को आश्चर्य हुआ, 3 घंटे तक कथा सुनाई और तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, क्या कह रहे थे? तुम मन लगा करके ज्ञान की बात नहीं सुनी। और गोपियों ने सबके लिए कह दिया, उद्धव के लिए ही नहीं, अभी तो सबके लिए कह दिया। उद्धव तुम कह रहे हो मन लगा करके ज्ञान की गाथा सुनने के लिए। और ये प्रसिद्ध पंक्ति है गोपियों की ओर से। भक्ति शास्त्र की आचार्य गोपियां कहती है, उद्धव जी उद्धव जी मन न भये
यही अपराधों में एक मन था भगवान को दे दिया। और गोपियों ने अपनी बात नहीं बताई, सबके लिए कहा आपके पास भी 10-20 मन है क्या? मन तो सबके पास एक है, उसे जिधर लगा लो। बंगा समाज में एक ही प्रश्न लेकर के लोग आते हैं कि सभी जगह तो मन लगता है लेकिन भगवान में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कभी आपने विचार करके देखा आपका मन है कहाँ? पहले इसकी तलाश करो। जब आप संसार में 24 घंटा बिताते हैं, 24 घंटा समय, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि। अब 24 घंटे में आप अगर 22 घंटा या 20 घंटा संसार को दे रहे हैं और परमात्मा को 4 घंटा दे रहे हैं, तो परमात्मा में कैसे मन लगेगा? जरा विचार करके देखो। किसी तराजू के 2 पलड़े हैं, एक पलड़े के ऊपर आप 20 किलो का बाट रखो और दूसरे पलड़े पर 4 किलो। गरुड़ कौन होगा? प्रभावशाली कौन होगा? जिधर 20 किलो वो तो भारी होगा, वो तो 4 किलो वाले को हल्का कर देगा। इसीलिए हमारे यहाँ पूर्वाचार्यों ने गलियों में, बेटियों में आवाजें लगाई है, आधी आधी कर दो, आधा इधर और आधा उधर। तो फिर कहेंगे कि नहीं, दिल तो मेरा हो गया आधा इधर आधा उधर, आधा इधर हो गया आधा उधर हो गया। जब आप आधा आधा कर देंगे तो खिंचाव उधर होगा। सबसे अधिक प्रभावशाली परमात्मा का पक्ष होगा, क्योंकि परमात्मा की ओर जब आप 12 घंटे समय देंगे और 12 घंटे संसार को, तो परमात्मा में एक ऐसी अद्भुत शक्ति है कि वो देखेगा कि जब आधा हमारी ओर मन आ गया इसका, तो वो अपनी ओर वो प्रभावशाली हो जाए। इसलिए पूर्वाचार्यों ने आधे आधे की बात की, 12 घंटे इधर 12 घंटे उधर, धीरे धीरे एक तरफ बढ़ाते जाओ और दूसरी तरफ घटाते जाओ। एक नियम है, अभ्यास तो आप कर सकते हैं। आप रोज बैठे, पहले 5 मिनट से शुरू करो, 10 मिनट कर दो, 15 मिनट कर दो, 20, 25, 30, धीरे धीरे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बढ़ाते जाओ, बढ़ता चला जाएगा। एक तरफ बढ़ता चला जाएगा, एक तरफ घटता चला जाएगा। जब भगवान में मन आप लगाने की चेष्टा करेंगे तभी लगेगा। कई कार्य ऐसे हैं जहाँ मन लगाना होता है। भोजन करने का मन न हो तभी भोजन करना चाहिए, भोजन में मन लगाना चाहिए। क्यों? अगर आप नहीं करेंगे 2-4-5-10 दिन तो धीरे धीरे शरीर विकृत हो जाएगा। शरीर के लिए न चाहते हुए भी भोजन करना होता है। पढ़ने लिखने में मन न लगे तो लगाना चाहिए, और प्रभु के चरणों में मन न लगे तो लगाना चाहिए। एक बार मन लग जाए, एक बार ये पकड़ लेते हैं तो फिर जल्दी छोड़ते नहीं। ये इनकी ये कागज भी आपको बता, एक बार जो इनके शरण में आ जाता है वो इनका ही हो जाता है, वो फिर किसी का नहीं होता, उसके ऊपर किसी दूसरे का रंग नहीं चढ़ता। हमारे यहाँ तो प्रसिद्ध कहावत है, सूरदास काली कमली पे चलो न पूजो रंग, दूसरा रंग चल ही नहीं सकता। एक बार जब रंग चल जाए, मीरा जी ने कहा ना कि एक बार ऐसा रंग दे कि धोबिया भी धोते धोते थक जाए, लेकिन रंग उतरे श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया प्रसिद्ध पंक्ति। आप सुने तो एक बार मन लगने की बात है। मन एक है, उसे कहीं भी लगाओ। आप संसार में लगाओगे तो परमात्मा से दूर हो जाओगे, परमात्मा में मन लगाओगे तो संसार से दूर हो जाओगे। इसलिए मन कहीं एक ही जगह लग सकता है। प्रभु चरणों में अपने मन को हमने अर्पण कर दिया। गोपियों ने कहा एक मन था वो मन न भये, 10-20 एक होतो सो गयो श्याम संग कही अपराधों। इस एक मन था जो हमने श्याम सुंदर को अर्पण कर दिया और उसके साथ ही मन चला गया।
अब मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं सुनूं तो कैसे सुनूं तुम्हारे ज्ञान की गाथा। हाँ, एक बात तुम्हारी जरूर मैं सुनी हूँ कि तुम कह रहे थे कि सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म, जहाँ तक दृष्टि जाती है ये ब्रह्ममय जगत है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो एक बात समझ में नहीं आई हो कि ये जब तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म हैं, सब लोग ब्रह्म ही है, तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को उपदेश क्यों कर रहा है? कहा अरे खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश करते हो, तो ये कैसी रीति है तुम्हारी कि एक ब्रह्म आज दूसरे ब्रह्म को उपदेश करने जा रहा है? जब ये अद्वैत है तो फिर ये कैसा? तुम अद्वैत की बातें करते हो, अद्वैत की, और तुम्हारे जीवन में द्वैत ही द्वैत दिखाई देता है। और गोपियों ने जो कहा वो आज परिलक्षित है समाज में, भाषा अद्वैत की, लेकिन उसके जीवन में द्वैत, द्वैत से छुटकारा मिल ही नहीं सकता। जो ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, वो सब जगह से आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का पुष्टिकरण तो कर देता है, लेकिन गुरु के समीप आकर के द्वैत हो जाता है। गुरु के समीप आते ही वो द्वैत हो जाता है, अद्वैत खत्म हो जाता है। तुम कैसे ज्ञानी हो, कैसे ब्रह्म की बात कर रहे? ब्रह्म से नहीं मिलना, ब्रह्म से नहीं मिलना। उद्धव, तुम कह रहे हो कि मेरी बात सुनोगी तो मैं तुम्हें ब्रह्म से मिला दूं, मुझे ब्रह्म से नहीं, यदि एक बार कृष्ण से मिला दो ना, तो उद्धव मैं तुम्हें वचन देती हूँ, आज से मैं तुम्हारे जसों को गाऊंगी, लेकिन एक बार कृष्ण से मिला दो। गोपियों ने कहा मिला तो श्याम से तेरा
हमें ब्रह्म से नहीं, हमें श्री कृष्ण से मिला दो तो एक बार मैं तुम्हारे यशों का गान करूंगी। गोपियों ने अपने हृदय की सारी बात बता दी और गोपियों का जब अगाध प्रेम देखा तो पहली बार इस ज्ञानी को वास्तविक ज्ञान का बोध हो गया। आज के संदर्भ में कहूं तो ज्ञान नहीं अज्ञान है, एक मूढ़ता है, एक अहंकार। आप उसे अहंकार की संज्ञा दे सकते हैं, आप उसे मूढ़ता की संज्ञा दे सकते हैं। वास्तविक ज्ञान का स्वरूप कुछ और है। ज्ञानियों का स्वरूप तो दूर से ही झलकता है, सचमुच ये ज्ञानी है। और आत्मज्ञान संपन्न व्यक्ति का स्वरूप कुछ और होता है। हम लोगों से ज्यादा कौन समझे जो दिन रात उसी समाज में आप गृहस्थ जीवन में अपने बच्चों को जितना आप समझेंगे बाहर के लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि आपका बच्चा है और दिन रात आप उसके साथ हैं। तो एक ज्ञानी के समाज को, एक साधु समाज को जितना मैं समझूंगा मेरे ख्याल से आप नहीं समझ पाएंगे। एक दावा भी ज्ञानियों के समाज को, साधु ज्ञानियों को, एक संत को जितना मैं पहचानूंगा मेरे ख्याल से आप नहीं पहचानूंगा। हमने देखा, अनुभव किया, आत्मज्ञान संपन्न जो साधक होता है उसका स्वरूप कुछ और होता है। ये तो एक छलावा है, एक धोखा है, एक व्यापार है। आज हमारे ज्ञान और सत्संग के नाम पर, हमारे धर्म ग्रंथों के नाम पर पाखंडियों ने इतना विशाल व्यापार शुरू किया। संत व्यापार नहीं करते मेरे भाई। आत्मज्ञान संपन्न व्यक्ति व्यापारी नहीं होता, उसका स्वरूप कुछ और होता है। आजकल पता नहीं क्या हो गया है समाज को, न संत की पहचान है। आज तो संत शब्द जो है ना, इस शब्द का इतना मजाक उड़ाया जा रहा है कि हमारे भारतीय संविधान में यदि धर्म के प्रति कोई कानून होता है तो पाखंडियों को दंड दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो धर्म निरपेक्ष है, एक ही शब्द, ये भी बातचीत है, ये भी जबान पर है।
धर्मनिरपेक्ष और लोग जो है खूब लाभ उठा रहे। धर्म से व्यापार चल रहा है। हमारे गौरव ग्रंथों का आधार बना करके गीता, भागवत, रामायण, ये सब ग्रंथों का नाम ले देते ग्रंथ की चर्चा। किसी भी सत्संग में कोई भागवत नहीं दिखाई दे रहा। ये कोई अखबार है मेरे भाई की उठा करके पढ़ लिया, समाचार पत्र नहीं है कि उठाए और पढ़ लिया और वो सुना दिया। वास्तविक कथा का रूप जो हमारे गौरव ग्रंथ सामने जब हो और सांगो मांग गुरुजनों से अध्ययन करे तब जाकर के ग्रंथों की चर्चा करें। आज ग्रंथ के नाम पर सिर्फ व्यापार, बहुत ऊंचे ऊंचे व्यापारी, लेकिन कुएं में बहाने पड़ी है कि समझाओ सारा जग अंधा। बाद में घबराहट होती है। गए थे सोना खरीदने, खरीद लिया पीतल, पहचानती नहीं सोने की, सोने की पहचानती नहीं, पीतल खरीदा, घर में गया, काम तो चलाना होगा। संत आदि के नाम पर बहुत पाखंड हो रहा है। वास्तविक ज्ञानी जो होता है ना, उस ज्ञान का स्वरूप कुछ और होता है। देखो आत्मज्ञानी की मैं आपको बात सुना रहा हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी उद्धव, सारे शास्त्र जो है प्रमाण है। और उद्धव जी ने आज गोपियों को जब देखा तो गोपियों को पहली बार नमस्कार किया। देवियों, ब्रह्म को तूने ही जाना है, मैंने नहीं जाना। अपनी असमर्थता, अपनी अज्ञानता आज गोपियों के सामने रख दी कि श्री कृष्ण को तूने ही पहचाना है, तूने ही जाना है। ब्रह्म को यदि कोई जाना है तो वो तुम को देखिए। मैं तो ज्ञान का अभिमान लेकर के बाजार में घूम रहा था, आज मुझे वास्तविकता का बोध हुआ। और आज से तुम मेरे गुरु को क्या अपने चरणों की धूली दोगी? और जैसे उद्धव जी ने कहा क्या अपने चरणों की धूली दोगी? गोपियों ने कहा क्या करोगे? उद्धव जी ने बहुत सुंदर बात कही है। आशा महो चरण रेणु दुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुलगुलतौषधीनां। कहा आशा महो चरण रेणु दुषा महम श्याम। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, उस ब्रह्म से प्रार्थना करूंगा कि यदि मुझे फिर से जन्म देना, यदि मनुष्य शरीर में मैं फिर से आऊं तो एक बार ब्रजभूमि का द्वारा बना देना, और नहीं यदि लता पत्रादि में हमारा जन्म हो तो वृंदावन का वृक्ष बना देना, वृंदावन की लता बना देना। आशा हो चरण रेणु दुषा मनुष्याम वृंदावन बने किमपि गुलगुलतौषधीनां। वृंदावन में एक लता भी बना दोगे तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और हमारे यहाँ हिंदू नहीं, अभी तो मुसलमान विद्वानों ने, कवियों ने कहा है, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में है। मानुष हो तो वह रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वार। जो पशु हो तो कहा बसरेरो, चलो नित नंद के धेनु मझारन। कहा जो खग हो तो बसेरे करो, मेरी कालिंदी कूल कदम्ब के कारण। पाहन हो तो वह गिर को, जो पियो कर छत्र पुरंदर धारे। अगर तुम मुझे पर्वत बनाना, जल बना देना, तो गिरिराज जी का एक खंड बना देना। वृंदावन में एक वृक्ष के, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई। वृंदावन में जो ये वृक्ष है वो दंडकारण्य के तपस्वी लोग हैं। हमारे यहाँ प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। वृंदावन में जितने वृक्ष लतादि हैं ये एक से एक साधक हैं, एक से एक अमलात्मा है, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, विमलात्मा लोग हैं, आत्मज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि वृंदावन में वृक्ष के रूप में रहूं, लता के रूप में रहूं। एक से एक लता आप देखने जाएंगे, आपका मन रहे
करेगा कि अब यही जो है डेरा डालो। एक मानस सरोवर है, यहाँ से वृंदावन जब आप जाएंगे तो वृंदावन पल्ली पार, उस पार जब केसी घाट से आप पार होंगे तो वहां से करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी पर वो मानस सरोवर है। राधा जी वहां विराजमान है। जब वहां के लताओं को आप देखेंगे तो मन करेगा कि सारा दिन इसी कुंजों में बिता दूं, दिन रात इसी कुंजों में बिता दूं, भोजन मिले चाहे नहीं। ये सामान्य नहीं है, पूर्व जन्म के तपस्वी लोग हैं। आशा महोरत चरण रेणुषाम श्याम वृंदावने किमपि गुरुमलतौषधीना देवियों वंदे नंद भजस्त्री नाम पादरेणुम अवीक्षणाश्रा यासाम हरिकथोदगीतम पुराते भुवनत्रयम्। तुम्हारे चरण धूलि से त्रैलोक्य पवित्र हो जाएगा। अपने चरणों की धूलि दे दो, मैं तिलक लगाया करूंगा। गोपियों ने अपने चरणों की धूलि दे दी। उद्धव जी ने एक पोटली बनाई और चलते समय कहा, श्री कृष्ण के लिए कोई संदेश है? मैं मथुरा वापस जा रहा। गोपियों ने कहा कि एक ही संदेश है, श्री कृष्ण मिले तो कहना कि उसने कहा था कि वर्षों आएंगे। वर्षों बीत गए, राह देखते देखते आंखें थक गई, आया नहीं। देखो उद्धव, श्री कृष्ण के नहीं आने का गम है, लेकिन हम लोगों की ओर से कह देना, ब्रज मंडल की ओर से कह देना कि यदि वो मथुरा में ही रह करके सुखी है तो उद्धव उसे कहना कभी वृंदावन में आए। यदि वो मथुरा में रह करके ही सुखी है तो उसे कहना वृंदावन कभी ना। तुम्हारा सुख हमारा सुख, तुम जहां रहो सुख से रहो, सुखी रहो। वास्तविक समर्पण है ये। और गोपियों का समर्पण जब देखा, उद्धव की आंखों में अश्रुबिंदु भराए। पहली बार इस ज्ञानी के आंखों में अश्रुबिंदु भरा। ज्ञानी कभी रोता नहीं, वास्तविक ज्ञानी जो होगा उसकी आंखों में आप अश्रुबिंदु नहीं देखें। आजकल तो कथा में भी बहुत नाटकी लोग जो है आ गए हैं, हमारा पता नहीं कैसा मसाला लगा देते हैं ताकि भक्त लोग समझे क्या प्रेम है प्रभु से। एक बार ऐसे ही कथा हो रही थी तो एक कथावाचक महोदय खूब रो रहे थे। कथा क्या सुना, आंखों से अश्रुबिंदु गिर रहा था। लोगों ने देखा क्या प्रेम है, भक्त तो भक्त है, प्रभु से इन्होंने सच्चा प्रेम किया। आंखों में अश्रुबिंदु थे। रोज लोग मत्था टेकते और उनसे कहते, महाराज आप वास्तविक प्रेमी। लेकिन वो क्यों रोता ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि महिलाओं के बीच में एक देवी जो आगे बैठती थी उसकी सकल सूरत उसकी घरवाली से मिलती थी। तो वो उसकी घरवाली बेचारी मर गई थी, तो जब भी उसकी ओर देखे उसकी आंखों में अश्रुबिंदु भरा। वो तो रोए अपनी घरवाली के लिए। और जनता समझे, श्रोता लोग समझे कि क्या प्रेम है, प्रभु से क्या प्रेम किए। आजकल तो पता नहीं क्या क्या मसाला लगा, इधर हाथ फेरे जो रो पैसे हाथ फेरे, रोने का अभिनय। हमारा जब बुरा मत मानना, मैं एक सत्य का प्रतिपादन कर रहा हूँ। आजकल 50 रुपए घंटे 100 रुपए घंटे रोने वाले मिलते हैं किराए पर। हाँ, किसी के घर में ऐसा होता है कि कहीं कोई है नहीं, कोई मर गया, रोने वाला नहीं, तो किराए पर लोग ऐसे छाती पीट पीट करके रोए कि लगे कि सचमुच जो है इसी के घर का कोई मर गया। क्योंकि उसने पैसे देना 100 रुपए घंटा 200 रुपए घंटा जो है रोना, किराए पर भी रोने वाले मिल जाते। इससे इतना ठीक हमारा आज
तो समाज में नाटक ही बहुत है, लेकिन वास्तविकता तो वास्तविकता है। ज्ञानी के जीवन में पहली उद्धव की आंखों में पहली बार अश्रुबिंदु दिखाई दिए, क्योंकि विश्व का अद्वितीय ज्ञानी था, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी था। आंखों में अश्रुबिंदु जब देखा, उस अश्रुबिंदु को लिए हुए नंद यशोदा के यहाँ आए और यशोदा जी की पास जैसे आवाज लगाई, भैया मैं मथुरा वापस जा रहा हूँ। यशोदा जी ने एक पोटली दे दी, उद्धव गोविंद मिले तो दे देना कहना। मैया ने दिया और एक पोटली पीठ के ऊपर एक हाथ में लटकाए थे, वहां से चले गए थे 7 दिन के लिए, लगा दिया 7 महीने बाद उद्धव जी वापस जा रहे हैं। भगवान रोज राह देखते। आज मथुरा के राजप्रसाद के ऊपर शिखर वो छत के ऊपर खड़े होकर के जब प्राची दिशा की ओर देखा और उद्धव को आते हुए देखा तो भगवान सीढ़ियों से नीचे उतर आए, आगे बढ़े और आगे बढ़ करके उद्धव का अभिनंदन किया। अरे उद्धव, तुम तो 7 दिन के लिए गया था, बहुत दिन लगा भी पूरे ब्रजभूमि में, सब लोग कुशल से हैं। और जैसे पूछा सब लोग कुशल से हैं तो उद्धव जी के आंखों में अश्रुबिंदु थे। और वही शब्द जो उद्धव जी ने भगवान के लिए प्रयोग किया था, ये कृष्ण रो रहा है, उन अनपढ़ गंवारों को याद करके रो रहा है। आज भगवान ने बातें दोहरा दी। अरे उद्धव, तुम्हारे आंखों में आंसू, ये मैं क्या देख रहा हूं? उद्धव जी ने कहा, श्री कृष्ण मैं तुमसे बात नहीं करता। क्यों? जानते हो भैया की क्या दशा है, बाबा की क्या दशा है, गायों की क्या दशा है, गोपियों की क्या दशा है, बाल बालों की क्या दशा है। कहते कहते उद्धव एक बच्चे की तरह रो पड़े। और भगवान ने कहा, तुम अनपढ़ गंवारों को याद करके रो रहा है उद्धव। उद्धव जी कुपित हो गए। बाल बालों को और गोपियों को अनपढ़ गंवार मत कहना कृष्ण, क्योंकि गोपियां मेरी गुरु हैं, मैं तो गुरु मान करके आया हूं। उद्धव जी रो रहे थे। भगवान ने प्रसंग बदल दिया। अच्छा उद्धव, ये तेरे हाथ में पोटली कैसी है? भगवान की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये भैया यशोदा ने तुम्हारे लिए दिया है, इसे खा लेना, इसमें भोजन है। भगवान जानते थे, अंतर्यामी को सब पता था, फिर भी पूछा, अच्छा उद्धव ये तुम्हारे पीठ के ऊपर जो पोटली है, दूसरी पोटली, उसमें क्या है? उद्धव जी ने कहा, ये नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाओगे? इसमें कोई महत्व की वस्तु है, हम तो देखना चाहेंगे। और अच्छी नजर होने लगी। भगवान ने हाथ बढ़ा करके तो क्या कहा, गोपियों की चरण धूली, गोपियों ने अपना चरण धूली दी है, गुरु है ना, इसलिए मैं रोज तिलक लगा रहा हूं। भगवान ने हृदय से लगाया, उद्धव आज ही तुम वास्तविक ज्ञानी हो। जिस ज्ञानी के हृदय में तुम्हारे जैसे भाव आ जाएंगे, उस ज्ञानी को मैं इसी तरह हृदय से लगाऊंगा। जहां अहंकार छुआ करना, इसके हृदय में एकमात्र प्रभु के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास है। उसका स्वरूप कुछ और होता है। यानी आज ज्ञानी का वास्तविक स्वरूप लेकर के आया है उद्धव को मेरे पास, इसलिए मैं तुम्हें हृदय से लगा रहा हूँ। वो पोटली खोली भगवान ने आकर के, तो जैसे मैया यशोदा रोज खिलाती थी, वैसे ही सारी सामग्री जब देखी, इधर भगवान पोटली खोल रहे हैं, उधर से देवकी मैया का आगमन हो गया। और देवकी मैया ने जैसे पोटली खोलते हुए देखा तो एक बार श्री कृष्ण की ओर देखी और आंखों में सूर्य लेकर के आगे बढ़ी। आज मैं समझ गई श्री कृष्ण कि तुम्हारी माता मैंने जन्म जरूर दिया,
लेकिन आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि तुम्हारी वास्तविक मैया यशोदा कहते कहते रो पड़ी। जैसे वहां से भागी, प्रभु ने देखा कि मैया बहुत दुखी हो गई, पोटली छोड़ दी और मां के चरणों में बार बार नमस्कार किया। मैया वहां बहुत विरोध रहा है, इसलिए मैया की याद ज्यादा आ रही थी। और आज मैं तुम्हें वचन देता हूं, आज के बाद तुम जो भोजन देगी मैं वही भोजन करूंगा। तू मेरी मैया है। और जैसे देव की माता को हृदय से लगाए, आंचल से दूध का धार फूट पड़ा, बार बार पुस्तक चोरी और हृदय की ओर खींच लिया। माता और पुत्र का मिलन श्री कृष्ण और देवी एक दूसरे को हृदय से लगाए, मस्तक चोरी। श्री कृष्ण मुझे छोड़कर के जाओगे तो नहीं, मैया के आंसू तुझे नहीं मिलेगा, और तो मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। बस एक याद थी मैया यशोदा की, आज इस भोजन के साथ मुझे भी दूर कर रहा है। तो मेरी मैया है। भगवान देव की माता को सुख पहुंचा है। और इधर कंस के मरने के बाद उसकी दो पत्नी अस्थि और प्राप्ति जो थी, वो अपने पिता जरासंध के यहाँ गई। जरासंध ने अपनी पुत्रियों का वैधव्य रूप देखा, पूछा, बेटियों ये तुम्हारी क्या दशा है, तुम्हारा ये वैधव्य रूप ये मैं क्या देख रहा। अस्थि और प्राप्ति ने कहा, पिताजी आपके दामाद की हत्या हो गई है। किसने हत्या की? कहा श्री कृष्ण और बलराम ने। 23 अक्षोहिणी सेना निकल के जरासंध मथुरा के ऊपर आक्रमण किया है। और यहाँ सभी लोग मथुरावासी चकित होकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करने गए तो देखा यहाँ तो है नहीं, कहाँ है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का पता लगाने गए तो देखा मैया देवी के गोद में बैठे। मथुरावासियों ने कहा, आप मैया के गोद में बैठे रहेंगे, यहाँ मथुरा के ऊपर आफत आ रही, कैसी आफत? कहा जरासंध ने 23 अक्षोहिणी सेना लेकर के मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दिया है। प्रभु ने मैया देवी से कहा, मैया अब कहो तो मथुरा की रक्षा करो। देवी की माता ने आदेश कर दिया और भगवान मथुरा के राज परिसर में आए। आकाश की ओर जैसे देखा, ऊपर से दो रथ उतर आया, एक के ऊपर हल और मुसल था, एक के ऊपर चक्र आदि थे। भगवान ने कहा, दाऊद ये तुम्हारा रथ है और ये तुम्हारा अस्त्र है, तुम्हारा हथियार है, इस रथ का बागडोर तुम संभालो, इस रथ का बागडोर हम संभालते हैं। और दोनों रथारूढ़ होकर के युद्ध के मैदान में उतर गए। भयंकर युद्ध हुआ। 23 अक्षोहिणी सेना को भगवान ने समाप्त की। हल से दाऊद जी ने जरासंध को खींच लिया और जैसे मुसल से मारने की चेष्टा किए, भगवान ने आदेश कर दिया, दाऊद इसे मारो मत। दाऊद जी नाराज हो गए। ऐन मौके पर तू जो है मना कर देता है, श्री कृष्ण ये अच्छी बात नहीं, ये शत्रु है, हम इसे मार डालेंगे, इसे मार दोगे तो इसकी सेना बच जाएगी, इसके पास बहुत सारी सेना है। और 70,000 जरासंध मथुरा के ऊपर आक्रमण किया और 70,000 भगवान ने उसे प्राण दान दे दिया। बहुत लज्जित हुआ, बहुत अपमानित हुआ। जरासंध की अब मैं किसी को मुख दिखाने लायक नहीं, श्री कृष्ण ने हमारा भयंकर अपमान किया। विचार कर ही रहा था जरासंध, तब तक गुरु जी का आगमन हुआ। और गुरु जी जो है वो खाली तो रहते नहीं, जहाँ जाते हैं कुछ न कुछ सुनाते रहते हैं। श्रीमन नारायण नारायण
न हो। हम तुम्हें एक महत्व की बात बताने आए हैं। तुम्हारा एक मित्र है काल यवन, उस काल यवन से संधि कर लो और आज मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दो तो तुम्हें विजय श्री मिलेगी। काल यवन से संधि किया है जरासंध ने, और पश्चिम से काल यवन की सेना, दक्षिण से जरासंध की सेना, दो सेना मथुरा के ऊपर जैसे आक्रमण की। प्रभु ने सभी मथुरावासी को रातों रात एक ऐसे नगरी में भेज दिया जहाँ सुबह सबकी आंख खुली तो इतने दरवाजे दिखाई दिए कि सब लोगों ने एक दूसरे से पूछा, कह द्वारा, कह द्वारा, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, भाई किस द्वार से निकले, मुख्य द्वार कौन सा है, द्वार कहाँ, करते करते ही क्या नाम पड़ा उस नगरी का, द्वारका। बोलिए द्वारका, बोलिए धाम की। सबको मथुरावासी को द्वारका पहुंचा दी और इधर बलराम जी श्री कृष्ण रह गए। काल यवन की सेना और जरासंध की सेना जैसे आक्रमण की, भगवान ने दाऊद जी से कहा, दाऊद तुम द्वारका की ओर चलो। दाऊद जी ने कहा, मैं अकेले आपको नहीं यहाँ छोड़ सकता। भगवान ने कहा, मेरी बात मानो, तुम द्वारका की ओर चलो। मैंने एक लीला कर दी है। कौन सी लीला? कहा, सारी बात तुम्हें नहीं बता सकता दाऊद, मैं जो कह रहा हूँ वो करो, जाओ। दाऊद जी को द्वारिका भेज दिया और भगवान अकेले उस युद्ध के मैदान में जरासंध जैसे आक्रमण किया, पकड़ लो श्री कृष्ण को, तो भगवान पीठ दिखा करके आगे बहुत जोर से, तो भक्तों ने एक नाम रख दिया, बोले रणछोड़ जी महाराज की, रणछोड़ जी महाराज की। भगवान युद्ध का मैदान छोड़ करके भागे। काल यवन ने पीछा किया, भागते भागते विदर्भ देश पहुंचे। विदर्भ देश आज का नागपुर है, नागपुर की ओर जैसे भागे तो भगवान को पता था एक गुफा थी, मुचकुंद गुफा, उसमें राजा मुचकुंद सो रहे थे, अयोध्या के राजा। तो राजा मुचकुंद को जब भगवान ने सोए हुए देखा, अपना पीताम्बर उसके ऊपर डाल दी और धीरे से कोने में जाकर के छुप गए। काल यवन ने देखा कि देखो इस छलिया को मुझे मथुरा से भगा करके यहाँ तक लाया और यहाँ खर्राटे भर रहा है, बिना सोचे समझे लातों का प्रहार किया और वो राजा मुचकुंद की आंखें खोली, उनकी आंखों से भयंकर ज्वाला, काल यवन स्वाहा, काल यवन जल करके स्वाहा हो गया। लेकिन मुचकुंद कभी पीताम्बर को देखते तो प्रभु के पीताम्बर है। राजा मुचकुंद ने प्रभु के चरणों में खूब प्रार्थना की और पीताम्बर वापस कर दिया। स्वामी आपकी वस्तु है, आप लीजिए, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, भक्ति का वरदान दिया। और यही राजा मुचकुंद कलयुग में नरसिंह मेहता के रूप में अवतार लिए, जिसकी मुंडी सांवलिया सेठ ने भरी थी। ये एक अलग कथा है, बड़ी विचित्र कथा। राजा मुचकुंद ही नरसिंह मेहता के रूप में अवतार किए कलयुग में। इधर भक्तों को वरदान दे करके, मुचकुंद को वरदान दे करके भगवान जैसे आगे बढ़े। रास्ते में भेंट हो गई दाऊद जी से और दोनों जब जा रहे थे जरासंध की सेना टिकी हुई थी, एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए। जरासंध ने उस पर्वत में आग लगा दी, लेकिन भगवान का अग्नि क्या बिगाड़ सकता है? ये बिगाड़ सकती है अग्नि, क्योंकि अग्नि भगवान के मुख से निकली है। आज अग्नि रजाएगा, वेद कहते हैं अग्नि की उत्पत्ति भगवान के मुख से है, इसलिए भगवान वहां से आगे बढ़े और दोनों पहुंचे द्वारिका। रेवती के साथ दाऊद जी की शादी हो गई, जहाँ गंगा जी के किनारे। महाराजा परीक्षित ने पूछा है भगवान सुखदेव से कि दाऊद की शादी की तो बात आपने की कि रेवती के साथ दाऊद की शादी हो गई, लेकिन श्री कृष्ण की शादी की बात भगवान सुखदेव ने कहा एक दो शादी हो तब तो तुम्हें बताऊं। और श्री कृष्ण की बहुत सारी शादियां हैं और ये शादी की चर्चा तो प्रातः काल ही संभव है, क्योंकि 16,108 शादियां हैं। मैं अगर एक मिनट भी लगाऊं तो कितनी करोगे तुम्हें? द्वारिका पहुंच चुके हैं। भगवान की कैसे कैसे शादी होगी, सभी शादियों का वर्णन प्रातः काल की सभा। अभी तो सिर्फ इतना ही आरती हो, उसके दोपहर राम जी का दरबार है, इसलिए जय श्री राम जय श्री राम।
कृपाते निहाय